जो कल्याण चाहता है वो तीन काम करे। बहुत ध्यान से समझने की बात है, क्योंकि सुखदेव जी का यहां से प्रवचन प्रारंभ हुआ है। पहला कार्य है श्रोतव्या, माने कथा श्रवण। इस समय हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये नहीं समझना चाहिए कि अरे कथा है, ठीक है, वशिष्ठ जी करवा रहे हैं, अब इतना कह रहे थे तो आ गए, अब बैठना पड़ता है, क्या करें। नहीं, अरे बहुत दुर्लभ है भगवान की कथा। आप कहेंगे इतनी दुर्लभ है तो आज तो जहां देखो कथा हो रही है, गली गली में कथा हो रही है। तो दुर्लभ है तो फिर इतनी सुलभ कैसे हो गई? इसके दो कारण हमारी समझ में आते हैं वशिष्ठ जी। पहला कारण तो ये कि धर्म और अधर्म दोनों जुड़वा भाई हैं। अभी हमने बतलाया था ना कि ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म हुआ और पीठ से अधर्म हुआ, तो जुड़वा हुए, दोनों एक साथ ही हुए। आपने देखा होगा जुड़वे बच्चों में एक बात रहती है कि एक बीमार पड़ेगा तो दूसरे को भी कुछ ना कुछ होने लगेगा, एक रोएगा तो दूसरे पर भी उसका प्रभाव दिखेगा। तो जुड़वा बच्चा जो कुछ भी करते हैं वो आपस में उनका एक साथ ही होता है। तो धर्म और अधर्म जुड़वा भाई हैं। आज अधर्म बढ़ रहा है तो अधर्म बढ़ रहा है तो धर्म भी तो बढ़ेगा, क्योंकि है तो उसी का जुड़वा भाई। जब जब धर्म बढ़ता है तब तब अधर्म भी बढ़ता है। हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण जैसे लोग हर युग में आ जाते हैं, कभी किसी रूप में कोई राक्षस, कभी किसी रूप में। जब जब धर्म की खूब बढ़ोतरी होती है तब तो अधर्म भी बढ़ता है, और जब जब अधर्म कलयुग में बढ़ रहा है तो धर्म भी खूब बढ़ रहा है। जहां देखो कथाएं हो रही हैं, जहां देखो कीर्तन हो रहा है, जहां देखो सत्संग हो रहा है। एक कारण तो यह है, और दूसरा कारण यह है जो हमारी समझ में आया। बाकी आप लोग और कुछ समझ सकें तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा कारण यह है खरे जी कि ठाकुर जी ने विचार किया कि चारों ओर वातावरण बड़ा भयावक है, कली ने अपना पैर पसार रखे हैं, ऐसे में इन कलिकाल के जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने कृपा करके अपनी कथा को इतना सुलभ बना दिया, इतना सुलभ बना दिया कि जो कल्याणकामी है बस वो सत्संग में आकर बैठ जाए, कुछ ना करे, कथा सुनता रहे, नाम लेता रहे, सहज भवसागर पार हो जाएगा। तो भगवान ने भवसागर पार करने के लिए सहज रास्ता खोल दिया। क्योंकि मनुष्य को बिगाड़ने के लिए आज चारों तरफ आग लगी हुई है। आप टेलीविजन देखने बैठ जाओ, आप अच्छा भला कोई सीरियल देख रहे होंगे, न्यूज सुन रहे होंगे, उसमें बीच में ऐसे ऐड आ जाएंगे, फूहड़ चित्र देखने लग जाएंगे, ऊट पटांग बातें दिखने लग जाए। आज स्थिति यह है कि अपने परिवारजनों के साथ बैठ करके कोई न्यूज भी नहीं सुन सकता। फिल्म देखना और कुछ देखना तो दूर की बात रही। इतना दूषित वातावरण कर दिया। मोबाइलों में दुनिया भर की गंदगी परोसी जा रही है, चारों ओर वातावरण बड़ा ही दूषित होता चला जा रहा है। ऐसे में जो भगवत भक्त हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जो भगवत प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए क्या उपाय है? तो भगवान ने कृपा करके अपनी कथा को इतना सुलभ और सरल बना दिया ताकि सब कथा सुन करके भक्त सागर से पार हो जाएं, सब अपना कल्याण कर सकें। इसलिए कथा को करुणा निधान ने कलिकाल में बहुत सरल बना दिया, बड़ा सुलभ कर दिया। आज से कोई 50 वर्ष पहले हमारे बाबूजी बैठे हैं, वयोवृद्ध हैं, आप लोग जानते होंगे, हमारी तो उम्र भी 50 नहीं है, पर अनुमान है कि आज से कोई 40-50 वर्ष पहले कहीं कथा सुननी हो तो कितना श्रम करके जाना पड़ता था। कथा जल्दी मिलती नहीं थी, छोटे छोटे आयोजन कभी कहीं कहीं होते थे। लेकिन आज कहीं नहीं जा पा रहे तो घर में टीवी लगा के सुन लो, रास्ते में है मोबाइल में लगा के सुन लो, जहां मर्जी कथा में चले जाओ, जहां तहां कितने सत्संग चल रहे हैं। तो भगवान कृपा ही है ये कि भगवान ने अपनी कथा को सुलभ बना दिया। नारद जी ने कहा था भक्ति मैया से, महारानी भक्ति से, कि भक्ति मैया मैं कथा महोत्सवों के द्वारा आपको जन जन में प्रतिष्ठित करने के लिए संकल्पबद्ध हूं। तो नारद जी का संकल्प भी है, इसलिए आज खूब कथा महोत्सव हो रहे हैं। तो कल्याण का पहला साधन है श्रवण, श्रोतव्या। और ये साधारण मत समझना, अरे भोले बाबा से बड़ा कोई भजनानंदी हो सकता है? वैष्णवा नाम यथा संभो,
भगवत भक्तों में कोई श्रेष्ठतम की बात कही जाए तो भोले बाबा से बड़ा कोई भगवान का भक्त नहीं हो सकता। ज्ञानियों में तो ज्ञान गंगा सिर पर है, भोले बाबा में ज्ञान की कोई कमी नहीं। लेकिन क्या करते हैं भोले बाबा, जहां तहां सुने ही राम गुण गाना। भगवत कथाओं के प्रति ऐसी रुचि है कि सुनने वाला मिल जाए तो भोले बाबा सुनाने लगते हैं, और कोई सुनाने वाला मिल जाए तो भोले बाबा श्रोता बन के बैठ जाते हैं। कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भोले बाबा निरंतर कथा सुनते रहते हैं, कोई सुनाने वाला मिल जाए तो बड़े भाव से कथा में बैठे रहते हैं। तो कथा श्रवण साधारण नहीं है। हनुमान जी कैसे कथा प्रेमी है। राम चरित सुन बेको रसिया, राम चरित सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, 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 राम चरित सुन बेको रसिया, राम चरित सुनिए बेको रसिया। हनुमान जी तो कथा के रसिया हैं। रसिया शब्द का प्रयोग कब होता है, जब कोई किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा आदी हो जाए, उसके बिना रह ना पाए तो कहते हैं अरे ये तो रसिया है। हनुमान जी तो कथा के रसिया हैं। इतने बड़े रसिक हैं कथा के कि लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। संजीवनी बूटी लेने गए और वैद्य सुसैन ने कहा कि रात्रि में बूटी नहीं आई तो बहुत बड़ा खतरा है। और रास्ते में कथा मिल गई। किसने सुनाई? काल नेमी ने। अब वो है तो राक्षस, पर महात्मा का रूप बना के कथा सुनाने लगा। कथा में आपकी ऐसी प्रीति कि भूल गए कि मुझे बूटी लेने जाना है, कथा सुनने बैठ गए। वो तो भगवान ने ही प्रेरणा की कि मगर के रूप में आकर कहा कि अरे ये महात्मा नहीं है, यहां मत उलझो, जाओ यहां से। ऐसी कथा पर प्रीति। सनकादिक कथा का लोभ नहीं छोड़ पाते। नारद जी कितने कथा प्रेमी हैं। तो कथा सुन करके जिसको ये लगने लगा कि अरे वही कथा, क्या कथा सुनना, बहुत सुन ली, उसने समझ लो कथा का रस जाना ही नहीं। राम कथा जे सुनत अघाई और रस विशेष जाना तिन नाही। उन्होंने उसका रस ही नहीं जाना। पहला साधन कथा श्रवण, दूसरा साधन है कीर्तन। श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करें, नाम का कीर्तन करें, रूप का गायन करते हुए कि भगवान का रूप ऐसा है, रूप का कीर्तन करें, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का, कुछ भी कीर्तन। कीर्तन से बड़ी जल्दी हमारे अंदर की शुद्धि होती है। कीर्तन करने में दो लाभ हैं।
श्रवण करने में केवल एक लाभ है कि कानों से भगवान की कथा जा रही है, भगवान का नाम जा रहा है। और कीर्तन करने में डबल लाभ है। कैसे? बोले मुख से भगवान के नाम निकल रहा है, कथा निकल रही है, तो मुख से भी भगवान नाम निकल रहा है, और वो जो हमारे द्वारा कहा जा रहा है वो कानों में जा रहा है, तो कानों से भी तो दो प्रकार से लाभ हुआ कि नहीं? बोलने का भी और सुनने का भी। तो कीर्तन भक्ति को जो है और श्रेष्ठ कहा गया है। यहां तक मनीषियों ने विचार किया है कि यहां जो तीन साधन हैं, श्रवण, कीर्तन और मनन, तो कीर्तन जो है वो अंगी है और श्रवण और स्मरण दोनों उसके अंग हैं। कीर्तन की बहुत महिमा है। खूब मन लगा के कीर्तन करें, श्री राम जय राम जय जय राम, नारायण नारायण गोविंद, जो नाम अच्छा लगे, जो कीर्तन अच्छा लगे। और कीर्तन का मतलब ये नहीं है माताएं जब भजन गाती हैं, नवरात्रि हो, कोई ऐसा त्योहार हो, श्रावण सोमवार हो, तो माताएं मंदिरों में खूब कीर्तन करती हैं। कीर्तन तो करती है, भगवान का नाम तो मुख से लेती हैं, पर एक गणेश जी का, एक दुर्गा जी का, एक संतोषी मैया का, फिर एक साईं बाबा का भी गा दो, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, फिर एक भैरव बाबा का भी गा दें। ये 25 तरह के देवताओं के गीत गा लिए। नाम तो निकला, अच्छा है, लेकिन वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन का मतलब है किसी एक नाम को पकड़ करके निष्ठा से उसी में तन्मय होकर के, रस में डूब करके, निमग्न होकर झूमते हुए कीर्तन करें, खूब डूब जाएं। जैसे नारद जी सदा नारायण नारायण गाते हैं, सनकादिक हरि शरणम गाते हैं, हमारे हनुमंत लाल जी श्री राम जय जय राम।